आपको हंसी आने का मेरे हंसी में काल में फर्क है कि मैंने बोला जैसे ही बैठे हैं तो लेट मतलब अब देखिए इतने लोगों के अंदर एक ही लेट है। सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आप सब तक संप्रेषित हो रही है? चलो अच्छी बात है। आप सभी का बहुत स्वागत है क्योंकि ये बहुत स्पेशल है। ये जो सत्र है आपके 7 दिन के सत्र में सबसे विशेष होता है, होना तो रोज ही। और आज से आगे हम जो अभी जो कुछ करने वाले भी 2 घंटे वो आप आगे नियमित करें, ठीक है? अब आप सोच रहे हो पहले से ही वादा ले रहे कर कुछ है नहीं, तो मेरे इसका पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा मकसद होता है कि आप सीखते कब सीखते? जब आपके मन में श्रद्धा और समर्पण हो और बिना तर्क के गुरु की वाणी को मानने का अंदर सामर्थ्य होता है, तभी आप सीखते। उसके बिना नहीं सीखते। तर्क नहीं चाहिए, क्या बोलने वाले कोई मतलब नहीं है, जो बोलेंगे वो सत्य है। हमारे यहाँ कहावत है, गुरु कहे वैसा करना, करे वैसा नहीं करना। वो कहे वैसा जरूर करना, क्योंकि गुरु आपको कभी गलत नहीं कहेगा। आप सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, अपने स्टूडेंट को नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते ना। मैं नहीं कहता आप पीते, मतलब भाई कभी कोई एक्सर्स है, वो अपने स्टूडेंट को हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताता है। गुरु चाहे कैसा भी हो, वो हमेशा अपने शिष्य को सद्बुद्धि सन्मार्ग की बात है। चलो प्रार्थना करते हैं, कोई भी शुभ कर्म हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। जैसे आपने अभी गुरु जी का बहुत अच्छा ध्यान चल रहा था, जब मैं अंदर एंटर हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी वाणी में बड़ा मिठास है। मैं तो स्वामी रामदेव जी का शिष्य रहा हूँ, लेकिन सारे गुरु अपने गुरु होते हैं, तो एक ही स्ट्रीम के गुरु। चल तो हाथ जोड़ लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये पहला आसन है, हाथ जोड़ नमस्कार आसन। और हाथ जोड़ते ही आपकी कमर अपने आप सीधी होगी। आप चेक करो, खुद ही चेक करो, अपने आप सीधी हो जाती है। ये बड़ा एक लॉजिकल और साइंटिफिक मामला है। आँख बंद करेंगे, 3 बार गहरा सांस लेके ओम का उच्चारण करें।
तस्य च वेद्यते योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ शांति शांति शांति। प्रार्थना करते करते हम गहरे चिंतन ध्यान में पहुंच जाते। गर्मी के मौसम में आपको देखो, विषय तो चाहे कुछ भी हो, मैं योग कराऊंगा। क्या कराऊंगा? योग। योग में सब कुछ होता है, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, यम नियम, आसन, मुद्राएं, नाद, ये योग के सब पार्ट्स। योग शब्द बोलते ही सिर्फ आसन नहीं होता। आसन तो योग करने की क्वालिफिकेशन है। जैसे डिप्लोमा में भर्ती होने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, डिप्लोमा नहीं है, ठीक है। तो आसन तो उसकी क्वालिफिकेशन। आसन का अभी मैं जिस आसन बैठा हूँ सिद्धासन है। आप जिस आसन में बैठे, कुछ लोग सुखासन में बैठे, कुछ सिद्धासन में बैठे, मैक्सिमम सुखासन में बैठे। आलती पालती जिसको बोलते हैं वो कौन सा आसन है? सुखासन। हमेशा हाथ ढीले रखना, कौनी ढीली करना। ये कौनी है ना, ऐसे कभी नहीं बैठना। ऐसे आपने फोटो देखा है ना, वो गलत फोटो, सिर्फ फोटो खींचने के लिए फोटो है। आपको हाथ ढीले रखने, स्पाइन और एक गर्दन सीधा, मेरुदंड हमेशा सीधा, क्योंकि जो हमारी कुंडलिनी है वो इस मेरुदंड के नीचे, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो इस मेरुदंड के अंदर से होकर के इसके अंदर चल। तो समस्त नाड़ियां ही मेरुदंड में है। तो मेरुदंड को सीधा करने, पहला आसन नमस्कार, सीधा बैठना। फिर ये ध्यानात्मक आसन आपको बता दें, 4 ध्यानात्मक आसन होते हैं। इन ध्यानात्मक आसनों को अच्छे से लगा पाए, इसलिए हमें दूसरे सारे आसन करने होते हैं। जितने भी आसन करते हैं ना लोग, वो इसलिए करते हैं कि ये ध्यानात्मक आसन अच्छे से लगे, तभी तो हम ध्यान कर पाएंगे, तभी हम प्राणायाम कर पाएंगे। 1, 2, 3 घंटे, 5, 7 घंटे एक आसन में बैठने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। हमने बचपन में कई बार पढ़ा ऐसी स्टोरियाँ, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, कि बड़े बड़े जो सिद्ध साधु होते हैं हिमालय के कंदराओं में रहते हैं, उनके शरीर में से घास उग जाती। छोटे थे तो ऐसा सुनते थे कि शरीर में से घास उग जाती थी, इतना ध्यान करते थे, मतलब इतनी देर तक वो होता क्या था, घास यहाँ से उगती, अंदर से भी निकलती, बारिश होती तो घास कहीं से भी निकलती, पहाड़ में से भी निकलती, निकलते निकलते वो यहाँ तक पहुँच जाती। वो 10-15 दिन तक ऐसे ध्यान में रहती, और 10 दिन में तो घास अच्छी बारिश होती ऊपर आ जाती। तो ये जो सिद्धि है, स्थिर सुखम आसन, ये आसन की स्थिरता और उसमें सुखपूर्वक बैठने की क्षमता प्राप्त करना, उसके लिए हम क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं, आसन का अभ्यास करते हैं। तो खड़े हो जाओ, थोड़ा आसन का अभ्यास करेंगे। तो डायरी तो बाद में यूज, ठीक है। आप सभी को अच्छा लग रहा है? हाँ ना, अब अच्छे मोड में आ जाएंगे, नए मोड में आएंगे। अभी मैं एक भजन बजाऊंगा, शायद वो हमारा जुड़ा हुआ है उसमें, तो अपने आप आ जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। और उसके साथ साथ हम आगे किया करेंगे। हाथ बांधना बंद कर दो, जब भी खड़े रहना हाथ खुले रख के खड़े, है ना, आगे पीछे कहीं नहीं बांधना। अभी हम 12 अभ्यास करेंगे योगिक जॉगिंग के। क्या करेंगे? इसको तेज कर दो थोड़ा, फोन से मेरे तो हो गई इतनी है, इसकी तो लास्ट है। एक पीछे से अपने को दौड़ लगानी, देखो धीरे धीरे लगाओ पहले तो। अब आपको करना क्या है, जो पैर ऊपर आ रहा है वही हाथ ऊपर आना चाहिए,
तो ये टास्क है आपके लिए। हाथ पैर एक साथ, लेफ्ट विथ लेफ्ट, राइट विथ राइट। कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए। यहीं से शुरू हो जाता है आपका ध्यान और योग। पहले में हाथ और पैर एक साथ कंसंट्रेट करना, लेफ्ट के साथ लेफ्ट आए, राइट के साथ राइट आए। हाँ, जिनका दौड़ के नहीं आता है तो धीरे धीरे करेंगे, लेकिन करना वैसे ही है जैसे मैं बोल रहा हूँ। मैंने शुरू में इसलिए बोला था आपको तर्क नहीं करना है, आपको मानना है। मेरा जोड़ दूं क्या? आप करिए। उसमें आवाज कम है क्या? बोलो दूर जाते हो गया। सबसे ज्यादा इसको करना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकता है। 8 साल से लेकर 80 साल का व्यक्ति इसको कर सकता है। आप आगे निकलोगे, अच्छी बात है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या करना है, ऐसे खड़े हो जाओ। इसमें भी राइट के साथ राइट, लेफ्ट के साथ लेफ्ट। एडी को बटक्स के टच करना है पीछे। कोहनी सीधी रखनी है, कोहनी सीधी रखनी है, आधी मुट्ठी बंद और पैर पीछे जाएगा। देखो मैं ऐसे हो जाता हूँ, ऐसे पीछे, और ऐसे घूम भी जाता हूँ पूरा। बड़ा ढीला रखना है हाथ पैर को, हाथ की कोहनी सीधी रखनी है। और अब इसको ऐसे करना है। ये भजन नहीं बज रहा, बाकी बड़ा मजा आता है इसमें। शिव तांडव स्तोत्रम आ जाएगा, करते रहो। नहीं है, अरे गुरुजी और सब के सब हैं। आज मैं गुरुजी हूँ, होमवर्क आपको क्लास में काम दे दिया, उतार लो, बोर्ड से उतारो। बहुत बढ़िया। अगला ऐसे कमर पे हाथ, घुटना ऊपर लाएंगे। घुटना कहाँ तक लाएंगे? शोल्डर तक। ये ऐसे शोल्डर में टच करना ना, ऐसे ये टच हो रहा है। करो, हम इधर नहीं कर सकते, ये माइक लगा हुआ है, इधर वाला तो हो रहा है, दोनों हो जाएगा। पंजा नीचे। ये 12 अभ्यास में आपको सिखाऊंगा, आपको जीवन परिवर्तित कर देगा। आप रोज कर लेना, खड़े खड़े करने सारे, तो कोई जगह की जरूरत नहीं, बैठने की जरूरत नहीं, गार्डन में कहीं कर सकते। शिव बन गए। पंजा नीचे, बैठ गए, कुछ लोग बहुत अच्छे। नेक्स्ट,
बस नाइस थोड़ा दूर यार अपना फोन अपने पास देखो आपको ऐसे खड़ा किया ना और पैर नहीं हिलाने पैर को टर्न करना तो फिर अड़ेंगे नहीं इधर उधर हाँ ये ठीक है बहुत बढ़िया आप देखो ऐसे ही खड़े रहना हाथ आगे जोड़ लो सांस लेके पीछे सांस खाली करके आगे बहुत बढ़िया अगला देखो लेफ्ट हैंड ऊपर राइट की तरफ बैंड होता है राइट ऊपर लेफ्ट की तरफ बैंड ब्रीथ आउट एंड डाउन ब्रीथ इन एंड अप ऊपर का हाथ सीधा रहेगा नीचे का हाथ सीधा रहेगा हाथ बैंड होंगे ही नहीं कभी इनका भी बोले ना वीडियो इधर भी घुमाना हाँ बहुत बढ़िया अगला हाथ ऐसे करो अब ऐसे क्रॉस ब्रीथ आउट एंड डाउन ब्रीथ इन एंड अप ब्रीथ को नीचे जाएंगे तो बाहर निकालेंगे ऊपर आएंगे तो अंदर लेंगे ये शाश्वत है इटर्नल रूल हमेशा का किसी भी आसन के लिए जब भी ऊपर उठेंगे सांस अंदर लेना जब नीचे जाए सांस बाहर लेना जब भी पानी की बाल्टी उठाओ ना तो नीचे गए सांस बाहर निकाल दो लेके उठना आपकी जिंदगी में कमर नहीं दुखेगी इतना छोटा सा सूत्र है याद कर लेना सांस निकाला लेके ऊपर आ गए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत अच्छा किया आपने वापस मेरी तरफ मुंह कर लो सबके चेहरे देख लें एक बार पसीना किस किस को आया है अब हाथ को ऊपर किया तो सांस कहाँ जाएगा अंदर शरीर का कोई भी अंग ऊपर उठाएंगे तो भी सांस अंदर और आगे झुकेंगे सांस बाहर जहाँ भी हाथ टच होते हैं पैर को टच करके आएंगे कहीं कहीं भी टच कर सकते हैं सिन बॉन से लेकर के टोट तक 1 2 3 4 5 6 अरे मुझे नहीं करना आपको करना है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब 10 अभ्यास हो चुके हैं 2 बाकी है वापस चेहरे इधर उधर कर हाँ किनको अच्छा लोअर बैक में प्रॉब्लम देखो जिसको प्रॉब्लम है पहले बता देता हूँ वो अभी अपने हिसाब से करना जितना हो उतना ही करना लोअर बैक की प्रॉब्लम ठीक कर देगा आज ही ठीक करके भेज देंगे बस और बोलो अभी उसके बताएंगे सारे बैक के डायबिटीज बीपी शुगर सब बताएंगे आपको जो भी बीमारी है सर्वाइकल का है स्पेंडोलाइटिस है अवसाद है तनाव है माइग्रेन है सब के लिए चलो अगला 10वां पहले ऐसे घूम जाओ अब क्या करना है सीधा खड़े होकर के सांस अंदर हाथ ऊपर पैर साइड में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथ खींच के रखो ऊपर 1 2 3
4. Breathe in and up. Breathe out and down. Breathe in and up. Breathe out and down. Breathe in and up. Breathe out and down. बहुत बढ़िया. अच्छा है? जवानों के लिए नहीं, बूढ़े लोगों का. जवान लोग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे. 1, 2, 3. आवाज नहीं आनी चाहिए. मेरा ये सब कुछ हिल रहा, फिर भी आवाज नहीं है. सांसों के साथ करना. ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन. ऐसे सांस के साथ आराम से करना. पड़ोसी का ध्यान रखना. करना साइटिका है तो ये करो. हाँ करते रहो. रुकना किसी को नहीं. रुकना किसी को नहीं. साइटिका वाइटिका ये कोई बीमारी नहीं है. ये मानसिक बीमारी है. शुगर, बीपी, साइटिका, कमजोरी, वीकनेस, नींद जाना आना, आलस्य, प्रमाद, नशा, है ना, डॉक्टर, दवा, रोग, ये सब मानसिक. मैं जो डॉक्टर के पास नहीं गया, पता नहीं क्या होगा. कुछ नहीं होगा. आप जानते हैं किसी जानवर के कितने हॉस्पिटल है जोधपुर में? किसको पता है? लास्ट करेंगे, मेरी तरफ मुंह करेंगे, हाथ आगे आ जाएंगे. खड़े आराम से, प्रणाम. हाथ ऐसे आगे, पैर को 1 से 1.5 फीट खोल लेंगे. अब करना क्या है? सांस को बाहर निकालते हुए राइट साइड से पीछे जाना है और पीछे के हाथ का अंगूठा देखना है ना? और जो दूसरा हाथ है वो कंधे पे टच करके फिर सांस लेते लेते आगे आएंगे. दूसरी तरफ सांस बाहर छोड़ते हुए पीछे. ब्रीथ इन एंड फॉरवर्ड, ब्रीथ आउट एंड बैकवर्ड. ट्विस्टिंग करना है. कंटिन्यू कर सकते हैं आप. करो. 1, 2, 3. कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा, साइटिका के लिए बहुत अच्छा. हाँ, मोटापा या जिसका भी मोटापा है, कठोरता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उनके लिए बहुत अच्छा. तो ये चलो कोई नहीं, छोटा मोटा चलेगा. हाँ, छोटा मोटा हाथ वाथ लगता रहेगा. तो ये 12 अभ्यास मैंने आपको बताया. ये बहुत सुंदर एक सेटअप है. ये आप रोज कर लेंगे ना. पसीना निकाला नहीं, एसी के अंदर बैठे हो. पिछली बार वो पीछे वाला हॉल था. पिछली बार के साथी कौन है? कोई है ना जो पिछली बार भी थे? अच्छा, कोई बात नहीं. अब सूर्य नमस्कार. मान सिंह भी नहीं थे, वो छुट्टर तो वो था दूसरा, क्या नाम? नहीं, मैं भी था. आप भी थे? चलो सूर्य नमस्कार सब करेंगे. आप तिरछे हो जाएंगे. ऑब्लिक 45 रहेंगे. 45 डिग्री. अभी ऐसे खड़े ना, अपनी 45 डिग्री पे सब में कर सकते हैं. आराम से करना. मैं आराम से कराऊंगा. मंत्र के साथ कराऊंगा आपको. मंत्र के साथ कराता हूँ. हाँ, नाम क्या? हाथ जमीन पे लेना. घुटने बंद कर लो. पैरों के साइड में. राइट लेग पीछे. आगे बैठ. कमर सीधा. नाभि देखना. नाभि. घुटना टेको. चेस्ट एंड थ्रोट डीपन. आगे से
वापस। राइट लेग आगे। फिर दोनों पैर आगे, हाथ ऊपर, सांस अंदर। और हाथ जोड़ दो। पहला मंत्र मित्राय नमः। आप नहीं खड़े हो, या इधर कर लो, इधर कर लो, कैमरा के पीछे, कैमरे के सामने कर लो। डाउन। लेफ्ट लेग निकालो, लेफ्ट निकाल लो, लेफ्ट निकालो। दोनों पैर एक साथ। फिर आगे से ऊपर, अधो मुख। लेफ्ट लेग आगे आएगा। चलो रिलैक्स। अब देखो, अब देखो, अब एक बार मैं आपको ऐसे ही करके दिखा। सर एक सूर्य नमस्कार को इतना स्लो करना है या थोड़ा सा फास्ट? इससे भी शुरू करें। इससे भी स्लो करना हाँ, किसी भी आसन को जितना स्लो करेंगे, जितना होल्ड करेंगे, उसका फायदा है। तेज करना तो व्यायाम होता है, तेज करना क्या होता है? कसरत। तो वो कार्डियो मस्कुलर वो ठीक है। अब देखो, हम कुछ भी काम करते हैं ना, स्मूथ एंड स्टडी होना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार एक बार आप पूरा ढंग से देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, आप करना मत कोई भी। आप देखना, ये अपने वो जो कोर्स चल रहे हैं ना अभी ऑनलाइन वाले, आपने किसी ने किया? कर्म योगी का किसी ने कोर्स किया? उसमें एक सूर्य नमस्कार भी है, कर लिया आपने? नहीं किया, कोई बात नहीं, कर लिया। अब देखो इसमें क्या करना है, ये ऐसे खड़ा रहना, इसको सम स्थिति बोलते हैं, ताड़ासन भी बोलते हैं, जिसमें हाथ ऊपर चले जाते हैं, नहीं गए, कोई बात नहीं। ये सम स्थिति है, सांस अंदर, दोनों हाथ सीधे ऊपर, सांस बाहर निकाल देंगे और हाथ आगे जोड़ देंगे। करना नहीं है, करोगे तो देखोगे नहीं। अब सांस को अंदर लिया, हाथ ऊपर, हस्तो उत्तान आसन बोलते हैं इसको। फिर सांस को बाहर निकाला। आपको हाथ जमीन पे देना है, घुटने चाहे इतने बेंड कर लो, लेकिन हाथ कहाँ देना है? पैरों के साइड में, जमीन पे। अब आपके पैर सीधे रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते तो बेंड कर। फिर राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, सांस को अंदर लेंगे, इस पैर पे बैठ जाएंगे। अब आप ऐसे नहीं बैठ पाए तो हाथ जमीन पे रखें, पीछे का घुटना ऊपर रखना, सामने देखना। फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे, पूरा हाथ टेकेंगे जमीन पर और दूसरा पैर पीछे जाएगा, एड़ियां दोनों जमीन पर और अपने घुटनों के बीच में पीछे देखना है। अगला, ऐसे बॉडी को आगे मूवमेंट देना है।
सीधा करना है और घुटने टेकना है। फिर हाथों के ऊपर जोर देकर के चेस्ट और ठुड्डी टेकना और फिर पीछे पैरों को पीछे करना, सांस लेके आगे से ऊपर और फिर पंजा वापस ऊपर किया, बीच में से उठ गए। अब ये सारे आसन रिपीट हो रहे हैं। इसको बोलते हैं अधोमुख श्वान आसन। फिर ये राइट लेग को आगे लाएंगे, वापस सांस अंदर। जब रुकेंगे तो नॉर्मल सांस लेंगे, सांस रोकना नहीं है, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। और फिर दूसरा पैर भी ऐसे देखो, इस पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे और इस पैर के ऊपर उठेंगे और फ्री करके आगे लाएंगे, हाथ ऊपर, सांस अंदर। और फिर सांस को छोड़ते हुए हाथ में जोड़ते, ठीक है। हाथ ऊपर ले जाएंगे और इसे साइड से लेंगे। ये सूर्य नमस्कार। हाथ नीचे करो, देखो ऐसे भी खड़ा होना, ऐसे भी खड़ा, ऐसे भी खड़ा, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, सीधा खड़ा। आप अपने कभी भी फोटो देखा, अब जब जब सीधे खड़े हैं सुंदर है, सुंदर है, डिसेंट है। नहीं तो वो सेल्फी वाले लेते हैं ना, पता नहीं वाइट अवेयर सबसे होना है। लाइव संसार में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये सिंपल आसन थे। अभी मेरे साथ ये आसन करोगे, ताड़ासन। ये हाथ ऐसे सीधे ऊपर गए, मध्य ताड़ासन। हाथ को बाइंड करो पूरा, सीधे ऊपर रखोगे, उल्टा करेंगे, सांस अंदर लेते हुए, हाथ ऊपर, एड़ी ऊपर। सामने दीवार पे किसी स्थिर बिंदु को टकटकी लगा के देख। ये आपको वो सूत्र दिया है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बैलेंस में। एड़ी नीचे, हाथ साइड से नीचे, ब्रीद आउट। ये अच्छा आसन, ये रोज करने वाला आसन। ये वृक्षासन। अभी खड़े खड़े हाइट में मदद करता है बच्चों वालों को? बच्चों की हाइट बढ़ाता है। हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है ना। हाँ, समग्र रूप से करना। अकेला आसन कुछ नहीं करता। हमें सिर्फ रोटी पकड़ा दे तो हमारा भोजन पौष्टिक नहीं होगा, नहीं होगा ना। उसमें हमें सब्जी चाहिए, सब्जी में सारे मसाले चाहिए, छाछ चाहिए, साथ में सलाद चाहिए, चाहिए ना, घी भी चाहिए, चुपड़ी हुई रोटी होनी चाहिए। ये वृक्षासन। देखो एड़ी को पेरिनियम में लगाना। ये हाथ लेफ्ट को साइड में करो, राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ के एड़ी ऊपर लगाना, सामने दीवार पे देखना। वही सूत्र है। टकटकी लगा के देखो, मेरे को मत, मेरी अभ्यास हो गया। आप अभी दीवार पे किसी बिंदु को देखते हुए करेंगे अभ्यास, और पैर हाथ एकदम सीधे ऊपर, पेट अंदर। पेट क्या करेगा? अंदर जाएगा। देखो आसन की परिभाषा होती है स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापति भ्यामः ततो द्वंद्वान अभिघात। ये महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में परिभाषा दी। इतना ही बताया महर्षि पतंजलि ने, कोई आसन का नाम ही नहीं दिया। अपन ने सुना है ना, योग दर्शन किसने दिया? छठ दर्शन में एक दर्शन योग दर्शन है, 6 दर्शन है टोटल। दूसरा हाथ साइड में, ये हाथ क्या करता है? बैलेंस। आपने नट बच्चों को देखा ना, रस्सी के ऊपर बड़ा सा बांस लेके चलते हैं, वो सब खेल उस बांस का ही है, उस बच्चे का कोई काम नहीं है। अपन ध्यान भटकाएंगे तो अपन ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ, और फिर देखो सिंपल सिंपल बात है। दोनों हाथ ऊपर, नीचे वाले पैर का घुटना सीधा, पेट अंदर। अपने बाइसेप को कान के लगा के रखेंगे, बाइसेप्स को कान के लगा के रखेंगे। पुनीत जी ढंग से कर लो। हाँ, धीरे धीरे आना है, आराम से ब्रीथ आउट करते करते। हाथ देखो ऐसे थे ना, यहाँ तक तो ऐसे आएंगे, फिर धीरे धीरे टर्न हो जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। ये जब करते फास्ट में अपने आप होता है, सीखने के समय थोड़ी गड़बड़ होती है। तो ये 2 आसन बहुत अच्छे थे। तीसरा
कमर दर्द किसको था? लोअर बैक। हाँ, ये दोनों ही करने थे। तीसरा ये भी करना है, त्रिकोण आसन। जैसे पैर खोल लें। अब क्या करना है, 90 डिग्री पे राइट लेग को घुमा दें और पीछे वाले को 30 डिग्री आगे लाना है, 30 डिग्री आगे लाना है। और फिर ऐसे सीधा हाथ रखना है और दोनों घुटनों को टाइट करना है। जिधर 90 डिग्री पैर घुमा हुआ है उधर नीचे जाना है, धीरे धीरे जाना है और दोनों हाथ एक डंडे की तरह रहेंगे। जहां भी हाथ पैर को टच करे करो और ऊपर वाले हाथ की मिडल फिंगर को देखना है। ऊपर वाले हाथ का मिडल फिंगर, हथेली देखना, यूं कर लो। अब ये हाथ जितना नीचे जाए, अगर पैर के ऊपर रख देते हैं तो और बढ़िया। धीरे धीरे ऊपर आना है, धीरे धीरे आना है, धीरे धीरे करना है। ये इधर हिलना नहीं है। अपने पैर देखो, अंगद ने रावण के सामने पैर रख दिया था, हिला नहीं। उसी बात के वाशी है हमारे पैर, ये डिस्को डांस कर रहे हैं, नहीं करना। जब स्थिर है तो स्थिर है, मन बुद्धि दोनों स्थिर रहेंगे आपके। मन बुद्धि को भी स्थिर करना है। चेंज कर दो साइड चेंज कर दो। वही 90 डिग्री पे आगे वाला पैर और पीछे वाला 30 डिग्री। धीरे धीरे नीचे जाएंगे, दोनों घुटने सीधे रखेंगे। लोअर जो बैक है वहीं से नीचे जाना है और ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखें। नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, जब रुकते हैं वापस आ जाओ। अब हाथ ऐसे ही रखना है, पैरों को थोड़ा और खोल लेते हैं। जो कर सकते हैं करना, नहीं तो देख लेना। पार्श्व कोणासन, जिसमें भी 90 डिग्री पे पैर को आगे कर लेंगे, पीछे वाले को वही 30 डिग्री और पैर को घुटने को 90 डिग्री बेंड करें। थाई एंड काफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाए। फिर ये जो काख है ये इस घुटने के ऊपर चली जाएगी, ये हाथ पंजे के पास जाएगा, ये ऊपर वाला हाथ इधर हो जाएगा, ये एक सीधा डंडा बन जाएगा। आप इधर करो और नीचे करो। अब वापस उठना। देखो उठना कैसे, हमारे घुटनों में जान होनी चाहिए। इसमें जान किसमें होनी चाहिए? हमारे जानों में जान होनी चाहिए। घुटने को संस्कृत में जानू बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको पता नहीं है? चलो कोई बात नहीं, तो हमारा जानू तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। ये पार्श्व कोणासन, ये आपकी कमर दर्द के लिए और पेट की सारी बीमारियों के लिए, घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। आप में हिम्मत है तो ऐसे कूद के आइए, नहीं तो आराम से आइए। योगी 80 साल में भी आपको 8 साल जैसा दिखेगा। कैसा? 8 साल जैसा। वो 8 साल के बच्चे की सारी हरकतें करेगा। हाथ पीछे नहीं मारना, आराम से खड़े रहो, मस्त रहो। अब देखो एक और आसन, वीरभद्रासन। वीरभद्र ऐसे ही बता दूँ किधर बता। देखो हमारा तो तरीका ये कि हम उसे कूदते जाते हैं और वैसे कूदते वापस आते। चलो वीरभद्रासन करके दिखाते हैं। जो जो कर सकते हैं करना। हाथ नीचे है ना, हाथ ऊपर गए, बांध लिया। अब पैर पीछे जाएगा राइट और धीरे धीरे बॉडी नीचे आएगी। नॉर्मल ब्रीथ चलेगा, ठीक है। ऐसे खड़ा करना है और फिर वापस आ जाना है। ऐसे हाथ ऊपर ही रखना है, दूसरे पैर से भी यही किया करना। ये कमर के लिए, आपके स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चरल बैलेंस, आपकी बॉडी का पूरा बैलेंस अच्छा रहे। मेरे को क्या बहुत ऊपर चढ़ा दिया आपने, मुझे जमीन का आदमी है मैं इसका।
चलो तो ये हमने खड़े खड़े कुछ आसन किए। अब हम क्या करेंगे, फास्ट 14 अभ्यास करेंगे। थोड़ा जहाँ आप खड़े हो ना उससे थोड़ा पीछे चले जाओ, बस 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 इतना से। अब करना क्या है, ऐसे बैठ जाना है। आज पता चल जाएगा गाँव में किसका ससुराल है। हाँ, अभी गांव में वो होता ही नहीं है, क्या बोलते हैं, संडास। अरे अब तो रेस्टी में देशी भी नहीं होता, अब बनाने लगे। हाँ, वो हमारे जंगल पेड़ के पीछे। सबको सच बोल रहा हूँ मैं, जैसा मैंने फील किया, जीवन जिया, वैसा बता रहा हूँ। और इतना एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अपने को। ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है हमारी, इसमें कोई कुछ नहीं, नथिंग एल्स। आप देखो, आप क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाइए, कंप्यूटर पढ़ाइए, जहाँ जहाँ जैसी चीज़ है वैसा कर रही है, यही जीवन है। हमेशा वैसा नहीं रहना जैसे तुम। हाँ, हमारे कविता, उसको वो कोई बढ़िया कविता, उसने गाना गीत सुनाता था, कविता हिंदी का कविता, हिंदी का लेक्चरर था। तो गणित वाले लेक्चरर की पत्नी ने बोला, ये सब कविता सुनाते, तुम तो सुनाते नहीं। बोले, मैं गणित का आदमी हूँ। बोले, गणित में कविता नहीं होती? बोले, नहीं होती। बोले, नहीं होती? कैसे नहीं होती? क्या रे मेरी गुणन खंड सी नाक, हाँ, त्रिभुज जैसो नाक थारो। क्या करें विचारो, कविता बनानी है ना, तो उसी के ऊपर बड़ा नहीं, वो जिद कर रही थी। तो इसलिए गणित वाला गणित की बात करेगा, कविता कैसे बनाएगा। और ऐसे घुटने टेक, इसको वज्रासन। अब ये ऊपर वाला वज्रासन, जिसने भी सॉक्स पहना खोल दिया। देखो, जब भी आप योगा अभ्यास करो, ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो, सॉक्स लगाओ, ढीले कपड़े पहनना है। ढीले कपड़े, आज योगा का सेशन है, जींस नीचे में पहनना है। मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे 2 क्लास लेके आया, ठीक है, आपकी 3री क्लास। ऐसे बैठोगे तो आपकी थोड़ी, ऐसे बैठो मेरी तरह, पंजा ऊपर करो। फ्लैट फिट की समस्या होती है, पता है आपको किसी को? बॉडी काम नहीं करती, टेढ़े मेढ़े पैर होते हैं, बॉडी अकड़ी हुई रहती। फ्लैट फिट की जिसको समस्या, पैर नीचे से एकदम तलवा। हमारे आर्क बनता है, पानी में भिगो के पैर रखना, देखना आर्क बने, वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। आगे नहीं बने, मुझे पता है आपकी पिंडी में दर्द होता है, सही है ना? हाँ, जानबूझ के अभी, क्योंकि दर्द मेरे को बताओगे नहीं आप। अब इसमें आपको 10 मिनट की कैपेसिटी बनानी है। इसको डाइजेस्टिव आसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव आसन बोलते हैं। अब 10 मिनट के बाद आपको ऐसे ऊपर उठना है। मैं नीचे नहीं गया हूँ, ऐसे ऊपर अपने पैर वापस नीचे। आप में से मैक्सिमम लोग मेरी ही उम्र के हैं, छोटे ही हैं, मुझे बड़े नहीं हैं। मैक्सिमम क्या, कोई बड़ा नहीं। हाँ, अब देखो क्या करना, पीछे अंगूठे मिला लो, कुंडली बाहर निकालो अपने हाथ से, और एड़ी के बीच में बैठ जाओ। ये सही, मजा आ गया। तो इसमें 10 मिनट बैठ, ये इसको बोलते हैं वज्रासन। और ये खाने के बाद में इसको रोज रात को 10 मिनट करना चाहिए। और अगर आप करते हैं, ऐसा रोज करते हैं, आप उसमें फोन देखिए, मैगजीन पढ़िए, बुक पढ़िए, अपने मन का जो भी करते वो भी कर सकते हैं। लेकिन 10 मिनट बैठेंगे, आपका पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका पेट मेरे जैसा तो रहेगा कम से कम। हाथ ऊपर, शशांक आसन करेंगे, आगे झुक जाएंगे, सांस बाहर निकाल के, माथा जमीन पर टेक देंगे। ये जिसको माइग्रेन है, जिसको डिप्रेशन है, टेंशन रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ये करना है। इसको शशांक आसन बोलते हैं। उन सबको करना है जिनको माइग्रेशन है ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी हाई रहता हो, तनाव बहुत ज़्यादा हो, मन नहीं लगता हो, एंजाइटी रहता हो, उसको ये करना। आगे आ जाओ, ये बहुत अच्छा है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है।
इसमें करना क्या है देखो, एज ए काउ एंड कैट पोज बोलते हैं इसको। संस्कृत में इसको बोलते हैं मार्जनी आसन, मार्जन बोलते हैं बिल्ली को। गर्दन को ऊपर करेंगे, सांस अंदर भरेंगे, पेट नीचे जाएगा, फिर गर्दन नीचे, सांस बाहर, पेट ऊपर। 4, 5, 10, 20, 50, 100, 500 बार कर सकते हैं। कितनी बार? 5, 10, 20, 50, 100, 500 बार ऐसे कर। और अगर आपको ज्यादा कमर, जिसको लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक में किसको पेन था, उसको ऐसे करना है। बिल्ली के ऊपर पानी डाल के देखना, ऐसे करना आपको, करना आना चाहिए, सीखना। अरे चलो अब क्या करना है, घुटने अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, हाथ अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। कमर में दर्द है उनको थोड़ा रिलैक्स, दूसरों को अब ऐसे आगे हो जाए। भुजंगासन, अब ये करना जरूरी है। कमर दर्द के लिए रामबाण दवा है, पेट का मोटापा कम करने की भी दवाई है। सब दवाइयाँ बता रहा हूँ मैं, आसन नहीं बता रहा, क्योंकि हमने कहा है डॉक्टर दवा और रोग से दूर रहना। अब क्या करना है, घुटने ऊपर, पंजा करके पैरों को थोड़ा खुला ही रखना है, दूर दूर, एड़ी जमीन पर, और अपनी नाभि को देखना, नाभि देखना। अब देखो अगला, ये वाला, ये ऐसा दंड बन जाएगा। और इससे भी बढ़िया करना हो तो चतुरंग दंड आसन, जिसको ये आजकल क्या यूट्यूबर क्या बोलते हैं, प्लांक, है ना। अब ये प्लांक देखो कैसे करते हैं, ये हाथ ऐसे गए, जमीन पे नहीं टच होना, देख लो आराम से। देखो कपड़े टच हैं, घुटने टच नहीं है, चेस्ट टच नहीं है, दोनों हाथ और पैर टच है। और फिर ऐसे ऊपर उठ जाना आगे से, अब भी घुटना टच नहीं, ऊर्ध्व मुख श्वान आसन, और फिर घुटना टेक दो, वापस ऐसे आ जाओ। कर लो जी, अरे कर लो, अभी तो फ्री में मिल रहा है, बहुत महंगा योग है। इंदिरा गांधी का योग गुरु कौन था, अनिल जी बताओ। हाँ बहुत अच्छा, वीरेंद्र शास्त्री, बिल्कुल सही नाम है। हाँ, अरे ये हमारा एनसाइक्लोपीडिया है। करे नहीं करे अलग बात, हाथ पैर उल्टा उल्टा करो, अनिल जी लेफ्ट के साथ राइट, हाँ अब ठीक है, एकदम सीधा सामने देखो। अब दूसरे से सामने हाथ का अंगूठा देखना चाहिए हमेशा। तो धीरेन्द्र शास्त्री इंदिरा गांधी से 1 महीने के 5,000 रुपये लेता था उस समय में, 84 में मर गए। वापस ऐसे बैठ जाओ, माथा जमीन पर टेक दो, पूरा शरीर ढीला छोड़ो, सहज हो जाओ, सांसों को ढीला छोड़ो। अब ये जो आसन है ना, ये आपको स्ट्रेस से और शांत तनाव से, माइग्रेन से, ब्लड प्रेशर हाई से, लो से निजात दिलाएगा। और जिनको डायबिटीज है उनका पेनक्रियाज एक्टिवेट करके इंसुलिन बनाएगा, शुगर की गोली बंद कर देगा। तो बड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लंबे समय तक रह सकते हो। हाथ पीछे कर लो और धीरे से बैठ जाओ वज्रासन। एक मंडूकासन होता है, ऐसे अंगूठा अंदर। आप में से गाय का दूध किसने निकाला है, हाथ ऊपर करो, किसी ने गाय का दूध निकाला। हाँ, तो गाय का दूध ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, अंगूठा अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अंगूठा हमेशा अंदर, इसलिए गांव में माताएं बहनें बहुत कम बीमार होती है। कारण क्या है, गाय का दूध निकालती है, चक्की पीसती, अब नहीं पीसती है तो बीमार होगी। हाँ, लेकिन जब पीसती थी तो बीमार नहीं होती थी। हमने तो बंद कर दिया सब कुछ, एसी में। हाँ? चलो ऐसे करके ये मुट्ठियाँ, जिसको
थोड़ा बता देता हूँ। जिनको सर्वाइकल का दर्द है किसी को, हाँ चलो, तो क्या करना है, इन मुट्ठियों को ऐसे बंद किया और ऐसे गोल गोल घुमाओ, कोहनी एकदम सीधी रखना, हाथ बिल्कुल दूर नहीं होना, हाथ टच करो आपस में, मेरी एक बुरी आदत है, टच करो ना भैया, हाथ टच रखो ना, अब रिवर्स घुमाओ, ऐसे नहीं, ये वचन करो, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे कर लो, कर लो, हाँ। बहुत लोग मेरे साथ रहते हैं, मनीष जी वगैरह, मेरे को योग करते हुए शायद आज ही देखे, फर्स्ट टाइम, अनिल जी भी, क्योंकि 7 साल से हम साथ हैं, योग करते हुए देखा नहीं है, देखा है अनिल जी? नहीं देखा, हाँ योग पे गप्पे जरूर मारिए, चलो सही से करना है, बिल्कुल आपका हाथ सिर के पीछे होना चाहिए और इधर भी, ठीक है। फिर ये दोनों ऐसे हाथ की पंखुड़ियाँ ऐसे रखाई और ऐसे घुमाना, ये कोहनी मिलाया, पीछे से हाथ मिलाया, टच करेंगे पीछे भी, गोल गोल घुमाओ, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। फ्रोजन शोल्डर की बीमारी नहीं होगी, हाथ नहीं उठते लोगों के, थोड़े दिन में उठना बंद हो जाता है, ये ऐसी बीमारी आने वाली है, आप में से बहुत लोगों को आ सकती है अगर ये नहीं करोगे, और करोगे तो अपन में से किसी को ये कोई बीमारी नहीं। मंडू का आसन अब करेंगे, थोड़ा आपको ठीक कर दिया, ऐसे करो, नाभि पे रख दो, गहरा सांस लेना, पूरा खाली करना और पेट को दबा करके आगे सामने देखना, ऐसे सामने, ये डायबिटीज के लिए वरदान है, ब्रह्मास्त्र है। ऐसे अगर आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट रोज उठते हैं तो आपको गुलाब जामुन खाने का मौका मिलेगा, हाँ? जिंदगी में। नहीं तो क्या होता है 35-40 के बाद मीठा नहीं खाते, कब मीठा लेते हैं पता नहीं क्या क्या। मैं कहीं जाता हूँ, बोले कॉफी फीकी बना, मिल जाए मीठी बना, 1 चम्मच एक्स्ट्रा शक्कर डाल, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपको ये मंडूकासन करना है। और अगला ऐसे खड़े हो जाओ, हमारे घुटनों पे हमें खड़ा होना आना चाहिए, घुटनों पे हमें चलना भी आना चाहिए, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे चलते, ऐसे चलना भी, ऐसे चलना भी आना चाहिए। चलो कोई नहीं, अरे ऐसे अभी ऐसे कर लो, आप ऐसे हाथ दे लो पीछे और धीरे धीरे पीछे, उष्ट्रासन बोलते हैं इसको। जिनको हर्निया की बीमारी है नहीं करना, ठीक है, बाकी सबको सर्वाइकल है, कमर दुखती है, जिनको थायराइड भी आजकल है, उसको ये पक्का करना, रोज करना, तो ऐसे करना। और जो ज़्यादा कर सकता है तो ये एड़ी पकड़ लो, ये हाथ आया पूरी एड़ी पकड़ लो, और ज़्यादा कर सकते हो तो पैर नीचे कर दिया, और नीचे करके ये तलवे पे पाम रख दिया, शोल्डर टू पाम। और इससे भी ज़्यादा अगर आप में क्षमता है, आपकी कमर मजबूत है, जिनकी कमर दर्द है वो निकलेगा। इसके अगले में क्या करना है, यस, आपकी कमर में की जान होनी चाहिए, ये मुर्दी मुर्दी कमर लेके क्या करें, हाँ मुर्दी और क्या, कमर में ताकत नहीं है तो कमर क्या करें, मोटा कमरा हो तो भी काम करना, कमर कमर जैसी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बनी सी। तो ये हमने एक छोटी सी झलक दिखाई आपको, है ना, नहीं अभी रिलैक्स नहीं करूँगा, चलो लगभग आपको सब करा दिए। कमर दर्द किनको है थोड़ा उसका भी करें, अब देखो जिनको जिनको कमर दर्द है कुछ बैठ के आसन कर लेते हैं, बाद में करा देंगे। चलो एक आसन बटरफ्लाई, बहुत बढ़िया,
एक प्रोस्टेट नाम की एक ग्रंथि होती है हमारे, है ना, और एक दो ग्रंथियां, एक अंग होता है यूट्रस, है ना, ये दो अंग हमारे शरीर में, वो दोनों इससे ठीक होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको पेशाब पे कंट्रोल कम हो जाएगा। ये जो कुछ बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। आप अड़ोस पड़ोस में अपने बुजुर्गों से आपने भी कभी कभी उनसे सुना, तो ये हमारी ठीक रहेगी हमेशा। जितनी भी पेल्विक मसल्स है हमारी, आप अंग्रेजी फिर वो समझते हैं ना, हाँ, तो जो पेल्विक मसल्स है वो हमारी मजबूत रहती है। कमर सीधा, क्या बोलते हैं इसको, आपके पैरों में कितनी जान होनी थी। दोनों मनीष जी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे मेरे पास आओ ना, ऊपर आओ, नहीं मनीष जी, मनीष स्क्वायर, आप दोनों क्या करेंगे, मेरे एक इस पैर पे खड़े होंगे, एक इस पैर पे खड़े होंगे, आ जाओ, अरे जल्दी, इतना टाइम नहीं है। आपके पैरों में, आपके शरीर में, आपके शब्दों में, वाणी में शक्ति बन जाएगी। हाँ, आप ऐसे पैर रखोगे, एक दो, आप भी एक दो, मेरा माथे पे हाथ रखो, अरे हो जाएगा, रखो ना मेरा माथे पे हाथ, आपस में भी पकड़ सकते, अरे खड़े हो जाओ, डर क्यों रहे, अरे डरो मत, हो जाओ खड़े दोनों, अरे दोनों आपस में पकड़ लो, सीधे खड़े होना है इनको। देखो मेरी आवाज में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ा ना, तो ये मेरे दोनों पैरों पे खड़े है ना, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपके शरीर में इतनी जान होनी चाहिए और आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। तो ये जैसे जैसे आप बटरफ्लाई को बढ़ाओगे तो आपका ये पेल्विक जो मसल्स है सारी रिलैक्स हो जाएगी, और जब पेल्विक मसल्स रिलैक्स होती है तो आप बड़े स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, आ जाओ आप। तो ओके, तो ये देखो, ये तो ऐसे आपको स्क्रीन पर दिखाया, छोटा सा स्क्रीन, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये आपको करना है। इसके बाद में क्या करना है, ऐसे बैठना है। कैसे बैठना है, गाँव का भी जाओ ना, तो गाँव में कोटड़ी होती है ऐसे, वहाँ बुजुर्ग लोग ऐसे बैठे मिलेंगे, अब इससे क्या होता है पता है आपको, क्या होता है, हाँ, इससे आपकी पिंडली दबी रहती है। जब पिंडली दबी, आप देखो किसी को भी जितना भयंकर दर्द हो, तकलीफ में हो, तनाव में हो, गैस बनी हुई हो, उसकी पिंडली क्या कर दो, पिंडलियों की मालिश कर दो, स्वस्थ हो जाएगा। सूत्र बता रहा हूँ, छोटे छोटे सूत्र हैं। ऐसे बैठा कर बैठे, ये आसन, इसको बोलते सुखासन। दूसरा सिद्धासन, ऐसे एड़ी, लेफ्ट लेग की एड़ी को पेरिनियम में लगाना, उपस्थ और गुदा के बीच में लगाना, और दूसरे पैर, ये एक बीच में जगह बनती है थाई और काफ के बीच में, वहां पर अपने इस पैर को डाल देना। नीचे वाला पैर दिखेगा नहीं, एकदम सीधे, सिवनी नाड़ी जिसको बोलते हैं, पेरिनियम इंग्लिश हिंदी में सिवनी बोलते हैं, उसको दबा के रखो। जब दबा के रखोगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर धारणा बढ़ेगी, फिर ध्यान लगेगा। ऐसे ध्यान मेडिटेशन करने जा रहे हैं सब, ऐसा नहीं करना। आइए जी ना, हाँ, मैं बैठ जाऊँगी, चलिए आप बंद करें, ध्यान लगाए, पेड़ देखें, पक्षी देखें, इतना जल्दी नहीं देखना है। तो अभी कुछ आसन, अभी अब ध्यान आगे वाले आसन है ना, थोड़े बैठ के बता देता हूँ, फिर कमर के कराटे आपको फिर शांत करेंगे आप, है ना। तो शांत कीजिए, फिर रिलैक्स करेंगे, हैं, सीधे बैठ जाओ, इधर मैं इधर कर। अब देखो ध्यान लगाने के 4 आसन होते हैं, वो अब आराम से लगेंगे। जब बटरफ्लाई करिए, दोनों को चढ़ा लिया तो ये घुटने नीचे जाएंगे ना, ऐसे ही जाएंगे। अब देखो अगला पद्मासन,
पद्मासन में क्या करना, इस पैर को ऊपर चढ़ाना, जिनसे हो वही करना, जिनसे नहीं हो तो जैसा हो वैसा करना। ये एड़ी इस घुटने के ऊपर और ये पूरा ऊपर चढ़ा लेते हैं। अगर आप पद्मासन लगा लेते हो तो किसी आसन की जरूरत नहीं है, आप एकदम सिद्धास्त हो गए। अब इसमें शर्त क्या है पता है, ये दोनों पैर के पंजे बाहर से ऐसे लगाएंगे स्केल, तो यहाँ टच अड़ने चाहिए, तो पद्मासन सही आपका। और ये फिर दूसरे पैर से भी लगाया, दूसरे पैर से ऐसे लगाया, इसको भी ऐसे लाए, ये खस डाल दिया अंदर। अब आप ऊपर उठ सकते हैं, है ना, और हिल सकते हैं। लोलासन, लोलासन, पेंडुलम। अब सब साइंस के हो तो ये साइंस में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। ये आपको डायबिटीज है तो मयूरासन कर सकते हैं, ये ऐसे 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 हाथ कर लिए, मयूरासन। हाँ, ऐसे हुए, पैर हाथ का पंजा पीछे, गहरा सांस लिया और खाली कर देते, और दोनों पैर ऊपर उठा लेते हैं। ऐसे रहना है आपको, तो आपका पेट गड़बड़ होना ही नहीं कभी। पेट में क्या गड़बड़ी होगी, कुछ नहीं होगी। हाँ, क्यों, मैं क्या करता हूँ, आप ही कर लेना। तो सब लोग करते हैं, पेट का काम पेट करेगा, अपने को कुछ नहीं करना, ठीक है। इसी के अंदर देखो जो मुद्रा भी लगाते हैं, ऐसे आगे आगे पूरा, और पूरा आगे हाथ पीछे बांध लेते हैं, माथा जमीन। जिनको डाउट है कि मुझे डायबिटीज है, हो सकती इसलिए कहा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने 14 अभ्यास, 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार सब बताया, वो आपको, ठीक है। चलो जल्दी से कमर दर्द के थोड़े कर देते हैं। ये ऐसे लग जाओ, जिनको कमर में दर्द है वो ऐसे करेगा, अपने बेड पे, घर पे पलंग पे उठने से पहले, सुबह सुबह, सही है ना। हाथों पे पूरा वेट, आपकी एडी बटन को टच करनी चाहिए, इतनी क्षमता, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दोनों पैर एक साथ, बहुत सुंदर कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसे कुछ लोग। अब क्या करना है, ये भुजंग आसन आधा, एडी और पंजा मिला, सामने देख, फिर नीचे, सांस लेके ऊपर, ब्रीद आउट एंड डाउन, ब्रीद इन एंड अप, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बहुत बढ़िया, हाथ को ऐसे आगे दे देते है ना, राइट पे लेफ्ट दिया, ऊपर जाए सांस अंदर, नीचे सांस बाहर, दोनों हाथ थाई के नीचे, एक एक पैर को ऊपर उठाना, शल्पासन। हाथ नहीं उठाना, हाथ से जमीन को नीचे दबाना और पैर ऊपर उठाना, और फिर देखो दोनों पैर पकड़ लो। धनुरासन, जिसकी नाभि धरण दिख जाती है वो भी ठीक, कमर भी ठीक, ऐसे खींच लो, पीछे धक्का मारो, पैरों को धक्का मारो पीछे, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, सीधे लेट जाना, सीधे लेट के 4 आसन करेंगे। नहीं, नींद नहीं आई अभी। तो राइट लेग को पकड़ो और सांस को बाहर निकाल करके, अब जिनको कमर में दर्द है उनको गर्दन नहीं उठाना, बाकी लोग नाक को घुटने के टच करेंगे, और पीछे के पैर की पिंडली जमीन पे रहेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, पीछे का पैर जो लंबा है उसकी पिंडली जमीन को टच करे। चेंज करो पैर, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। दोनों पैर को एक साथ ले लो, जिनकी कमर में दर्द है गर्दन नहीं उठाना, खूब दबाओ पैर, और
अब क्या करना, दोनों घुटनों के बॉल लगा दो। बहुत बढ़िया। मरकट आसना, एडी मिलाओ, पंजा मिलाओ, घुटना मिलाओ और एडी को बटक्स के मिलाओ, हाथ ऊपर जोड़ के साइड में करना। और फिर पैरों को लेफ्ट में, गर्दन राइट में, फिर चेंज कर लो, पैर राइट में, गर्दन लेफ्ट। ऐसे धीरे धीरे करना। और जिनको कमर में दर्द है उनको 10, 20, 30 सेकंड तक होल्ड करना है, रुकना है। ऐसे। और पैरों को खोल के अपार्ट योर लेग्स, apart up to 1.5 feet, and then left side down,